हिंदुओं के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद। वेदों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में चिकित्सा संबंधी वर्णन है? अथर्ववेद। किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद। हिंदुओं के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, जगन्नाथ, श्रृंगेरी तथा द्वारका। चारों धामों की स्थापना किसने की? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कालड़ी, केरल में। शंकराचार्य का स्वर्गवास किस आयु में हुआ? 32 वर्ष। अद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम? आदि गुरु शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम? माधवाचार्य। माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उडुपी, कर्नाटक में। महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म का नाम? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? बोधगया। महात्मा बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने गए हैं? 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय कुंड, बिहार। महावीर ज्ञान स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? अशोक। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के गुरुओं की संख्या? 10। शीशगंज गुरुद्वारा किस महापुरुष के बलिदान की याद दिलाता है? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु। किस सिख गुरु ने देश हित में अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया? गुरु गोबिंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह। खालसा शब्द का क्या अर्थ है? शुद्ध। आनंद कारज के नाम से कौन से धर्म में विवाह कार्य होता है? सिख। चैतन्य महाप्रभु किस प्रदेश के संत थे? बंगाल। स्वामी विवेकानंद के साथ धर्म प्रचार करने वाली विदेशी महिला का नाम? सिस्टर निवेदिता। संत तुकाराम और एकनाथ किस प्रदेश से संबंधित थे? महाराष्ट्र। महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को डाकू से संत बनाया? अंगुलीमाल। पुराणों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं? 18। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय, वामन, कूर्म, मत्स्य, अग्नि, नारद, लिंग, ब्रह्म वैवर्त, वाराह, स्कंद, गरुण, ब्रह्मांड एवं भविष्य। सिखों के 5वें गुरु का नाम? अर्जुन देव। भगवान महावीर ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? पावापुरी, पटना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब। जैन धर्म की 2 मुख्य धाराएं कौन सी हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। सिख गुरुओं की वाणी किस ग्रंथ में मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब। सूर्य के पुत्री किस नदी को माना जाता है? यमुना नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गौमुख। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति ने किस महिला के पति धर्म की परीक्षा ली थी? अनुसुईया। दक्ष प्रजापति की पुत्री व भगवान शंकर की पत्नी का नाम बताएं? सती, उमा। किस राजा ने अपने वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना स्वीकार किया? राजा हरिश्चंद्र। रीठा साहब गुरुद्वारा किस सिख गुरु की याद में बना है? गुरु नानक। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? भोजपुर, मध्य प्रदेश। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना साहब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है?
नांदेड़ महाराष्ट्र। गीता में किस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा गया है? कुरुक्षेत्र। गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव हरियाणा। भक्त ध्रुव की माता व पिता का नाम क्या है? सुनीति उत्तानपाद। उस सर्प का नाम बताओ जिसे समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया गया था? वासुकी। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम बताइए? रोहिताश्व। तमिलनाडु के किस स्थान को दक्षिण की काशी कहा जाता है? रामेश्वरम। भक्त प्रहलाद के माता पिता के नाम बताइए? कयाधु, हिरण्यकश्यपु। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के पुत्र का नाम बताओ? प्रद्युम्न। संत तुकाराम किस देव के उपासक थे? भगवान विट्ठल। पिता की आज्ञा मानकर स्वयं को यम को सौंपने वाले बालक का नाम बताओ? नचिकेता। कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को देने वाले राजा कौन थे? राजा शिवी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम बताओ जिन्होंने उनका पालन पोषण किया? प्रजापति गौतमी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिता का नाम बताइए? सिद्धार्थ। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु अंगद देव। बालीपुत्र अंगद की माता का नाम क्या था? तारा। गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर कौन गया था? उद्धव। मुसलमानों के कैलेंडर वर्ष का नाम क्या है? हिजरी। गंगा सागर में किसका मंदिर है? कपिल मुनि। कन्याकुमारी में किस देवी का मंदिर है? पार्वती। परशुराम के दादाजी का नाम बताइए? ऋचिक। 99 गलतियां माफ करने के बाद श्री कृष्ण ने किसका वध किया? शिशुपाल। हिंदू मान्यता के अनुसार किस त्योहार पर पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है? बसंत पंचमी। गणेश जी का एक दांत किसने तोड़ा था? परशुराम। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? आगम। किस सिख गुरु ने लंगर पद्धति आरंभ की? गुरु अंगद देव। किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ किया? गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? गुरु हरगोबिंद। जिस स्थान पर गुरु हरकिशन ने प्राण त्याग किए वहाँ बने गुरुद्वारे का नाम क्या है? दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब। बचपन में ही स्वर्गवासी होने वाले सिख गुरु का नाम क्या है? गुरु हरकिशन। जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपद पाया उनकी आयु क्या थी? 9 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह की निर्माण स्थली पर बने गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारा हजूर साहिब। गुरुद्वारा हुजूर साहिब किस नदी के किनारे बना है? गोदावरी। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरु का दर्जा किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर के शीश को चांदनी चौक से कौन तथा कहाँ ले गया? भाई जैता सिंह आनंदपुर साहिब। गुरु तेग बहादुर के शीश विहीन धड़ को कौन तथा कहाँ ले गया? भाई लक्खी सिंह बंजारा रकाबगंज दिल्ली। गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति की रचना किसने की? गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति का क्या नाम है? करतारपुरी। गुरु ग्रंथ साहिब का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्णतया किसने प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में कितने गुरुओं की वाणी संकलित की थी? 4। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास तथा गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वप्रथम स्वर्ण मंदिर में कब प्रकाश किया गया? 1 सितंबर 1604 को। गुरु ग्रंथ साहिब में शब्दाश्लोक छंदों की कुल संख्या कितनी है? 5872। बद्रीनाथ की मूर्तियों को सर्दी के मौसम में कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? जोशी मठ। आदि शंकराचार्य का देहावसान कहाँ हुआ? केदारनाथ। नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ था? जूनागढ़, गुजरात। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किन राजवंशों के समय में हुआ? पल्लव।
महात्मा गांधी के सारनाथ में दिए प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या नाम दिया गया है? केदार खंड। श्रीमद् भागवत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 18,000। श्रीमद् भागवत में स्कंदों की संख्या क्या है? 12। श्रीमद् भागवत में कुल कितने अध्याय हैं? 335। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से किन दो महापुरुषों के संवाद हैं? राजा परीक्षित तथा शुकदेव। श्रीमद् भागवत के लेखक क्या नाम है? श्री वेद व्यास। हिरण्याक्ष असुर का वध किसने किया था? वराह रूप में विष्णु अवतार ने। रामानुजाचार्य को तत्वज्ञान किस नगर में प्राप्त हुआ? कांची। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन। अभंग नामक वाणी के रचयिता कौन थे? नामदेव। संत कबीर ने कहाँ प्राण त्यागे? मगहर। वो कौन सा संस्थान है जहाँ ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया तथा और जहाँ नाना साहब पेशवा रहते थे? ब्रह्मावर्त, बिठूर। उस तक्षक नाग का नाम बताइए जिसने अपनी माता के वध का बदला लेने के लिए अर्जुन से युद्ध किया? अश्वसेन। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 18 ज्योतिर्लिंगों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं? सोमनाथ जो कि गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर अमलेश्वर मध्य प्रदेश, वैद्यनाथ बिहार, भीमशंकर महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, नागेश्वर नागनाथ गुजरात, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, केदारनाथ गढ़वाल उत्तराखंड, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। तो साथियों, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण